हेलो, नमस्ते, राम राम। तो आज की कहानी एक बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी का शीर्षक है पश्चाताप। एक राजा है जिनके राज्य में तरह तरह का कार्य होता है और जब कोई दोषी कोई दोष करता है या कोई गुनाह करता है, कोई जुर्म करता है तो उसको न्याय करते हुए राजा जो है उस संबंध में उसे उचित सज़ा देते हैं। उसके लिए कुछ दंड के विधान है और वो दंड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने गलत काम किया है, जिसने कोई भी बुरा कार्य किया है। तो इस प्रकार से जो काल कोठरी थी उसमें सारे दोषियों को रखा जाता है और तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की सज़ा वहाँ पर उन्हें दी जाती है। तब राजा एक बार सोचते हैं कि क्यों ना अपनी काल कोठरी में चल के देखा जाए कि जो सज़ा लोगों को दी जा रही है उसका क्या हो रहा है, उससे क्या उनमें फ़र्क आ रहा है या दोषियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। वो एक बार अपनी काल कोठरी में जाते हैं और जैसे ही काल कोठरी में जाते हैं वहाँ पर देखते हैं तो कुछ दोषी उनके आसपास आ जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक जो दोषी है वो बोलता है कि महाराज मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। दूसरा बोलता है मेरे साथ अन्याय हुआ। तीसरा दोषी कहने लगा महाराज आपको जो भी साक्ष्य दिखाए थे वो सारे झूठे थे, इन सब में कोई सच्चाई नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। चौथा बोलता है मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है। अधिकतर कैदी इसी तरह से तरह तरह की बातें करते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे मुक्त कर दीजिए, ये वो, मतलब अपने आप को निर्दोष बताना चाह रहे हैं। वहीं एकमात्र ऐसा कैदी है जो सिर झुकाकर बैठा है और रो रहा है और जैसे ही वो महाराज को देखता है तो खड़े होकर हाथ जोड़कर बोलता है कि महाराज अच्छा हुआ जो आपने मुझे सज़ा सुनाई। मैंने वास्तव में चोरी की थी और मैं इसे मानता हूँ, लेकिन मैंने चोरी किन्हीं परिस्थितियों के कारण की थी, पर चूँकि चोरी करना गलत है तो मुझे जो दंड दिया गया है उससे मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैं इस दंड को पूरा भुगतूँगा। तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई इतने सारे लोग हैं, इतने सारे दोषी हैं, हर कोई अपने आप को निर्दोष बताने पर तुला है, लेकिन ये एकमात्र दोषी ऐसा है जो ये मानने के लिए तैयार है कि उसने गलत कार्य किया है, जिसे अपनी करने का पछतावा है, वो उस पर पश्चाताप कर रहा है। राजा वहाँ से चले जाते हैं और अपने जो सैनिक हैं उनसे कहते हैं कि वो जो व्यक्ति एक है उसे मुक्त कर दिया जाए और अब उसकी सज़ा यहाँ पर ख़त्म होती है। तो जो सैनिक थे वो कहने लगे कि महाराज उसकी सज़ा तो इतनी थी, आप उसे मुक्त क्यों करवा रहे हैं, आखिर ऐसे तो उसकी सज़ा पूरी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा, महाराज बोलते हैं कि उस व्यक्ति को जिसे अपनी करनी का पश्चाताप है, जो जानता है कि उससे गलत किया और वो सुधार करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को उन लोगों के साथ रखने से क्या मतलब जो ये मानने के ही लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई दोष किया है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य पूरी कहानी का ये है कि यदि कोई गलती कोई व्यक्ति करता है तो उसे ये मानना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, उसे उसका पश्चाताप करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। जबकि अधिकतर होता ऐसा है, चाहे हम हो कोई भी हो, हम मानना ही नहीं चाहते कि हमारी गलती है या हमने यहाँ पर गलत किया है। तो ये थी आज की कहानी पश्चाताप। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।